नेक्स्ट 2026 में रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 120 दिन। इस 120 दिन में अगर तुमने ढंग से पढ़ाई कर ली तो शायद तुम्हारे चांसेस बन जाए इंडिया के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो कि आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में, वहाँ पढ़ने का सपना। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ नाइजर भुवनेश्वर और CBS मुंबई की। लेकिन मैं यहाँ पर कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने आया हूँ जिसको जानना हर एक बच्चे का अधिकार भी है और उसके लिए ज़रूरी भी है। वो चीज़ क्या है? वो है कट ऑफ डेटा। भैया, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसका प्रीवियस कट ऑफ डेटा ही नहीं मालूम तो फिर तैयारी कैसे करोगे? ऐसा लगेगा जैसे अंधेरे में तीर चला रहे हो। लेकिन इस वीडियो को अगर तुमने एंड तक देख लिया तो तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी कि लास्ट ईयर कितने बच्चों ने एक्चुअल में ये मुकाम हासिल किया, कितने बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी, कितने नंबर लाए जिसकी वजह से उनका नाइजर CBS में सिलेक्शन हुआ, क्या कट ऑफ थी लास्ट ईयर की और इस साल क्या प्रोबेबल कट ऑफ हो सकती है जो तुम्हें टारगेट करनी चाहिए एज योर सेफ मार्क्स। इसीलिए बने रहना वीडियो के एंड तक और इतना याद रखना कि वीडियो में तुम्हें और भी कई तरीके के सरप्राइजेस मिलने वाले हैं जो उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, जिनके पास पढ़ने के लिए अभी भी कोई वैलिड सोर्स नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों, शुरू करते हैं द कट ऑफ वीडियो ऑफ नेक्स्ट 2025 एंड द प्रोबेबल कट ऑफ नेक्स्ट 2026। ये रहा बच्चों वो कट ऑफ का डेटा जिसका तुम्हें इंतजार था। नेक्स्ट 2025 में बच्चों ने कितनी मेहनत की, कितने नंबर पे उन्हें एक्चुअल में क्या रैंक मिली नेक्स्ट एग्जामिनेशन में जिससे वो नाइजर भुवनेश्वर और CBS मुंबई गए, उसका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर लिखा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप इस डेटा पे सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं क्योंकि पूरे इंटरनेट पे इससे ज़्यादा ऑथेंटिक और कंक्रीट सोर्स कट ऑफ डेटा का आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि पिछले 4 साल से सायस्ट्रा ही तो है जो लगातार बच्चों को IIT नेक्स्ट के लिए ट्रेन कर रहा है। लास्ट ईयर 50% से ज़्यादा बच्चे नाइजर भुवनेश्वर CBS मुंबई में सायस्ट्रा के गए थे। अब तुम लगा लो हिसाब कि ये डेटा जब उनसे लिया होगा और उन बच्चों से लिया होगा जो हमारे कोर्सेज में हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो इस डेटा की जो ऑथेंटिसिटी होगी वो किस लेवल पे होगी। तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। यस, और जहाँ पर हमें कोई डेटा नहीं मिला, जहाँ पर डेटा थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थे, वहाँ पर हमने प्रोबेबल डेटास बताए हुए हैं, वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हम रैंक 1 से 10 के डेटा की तरफ जाते हुए कि भाई अगर तुम चाहते हो कि 2025 में अगर तुम होते और तुम्हारी रैंक 1 से 10 आनी चाहिए तो कितने मार्क्स लाने चाहिए थे, तो वो है जनरल कैटेगरी के लिए 175 से 155 की रेंज में जिन बच्चों के नंबर आए थे उनको ये रैंक मिली थी। OBC कैटेगरी में 150 से 125 पे, SC कैटेगरी में 140 से 100 के मार्क्स के बीच में जिनकी रैंक्स आई थी, मार्क्स आए थे, उनको 1 से 10 रैंक कैटेगरी वाइज यहाँ पर मिली है। ST के लिए 120 से 70 और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए 77 से 110। देन कमिंग टू 11 to 50 वाली रैंक जो कि बहुत ही अच्छी रैंक है ऑब्वियसली। इसमें जनरल को लाने पड़े 133 से 155 नंबर के बीच में, OBC 125 से 105, SC 100 से 70, साथ ही साथ ST 70 से 45। ST कैटेगरी के साथ जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उसका कोई अवेलेबल डेटा नहीं था क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनमें से कोई भी इस कैटेगरी से बिलोंग करता हुआ इस मार्क्स की रेंज में और इस रैंक की रेंज में नहीं गया था एडमिशन के लिए, राइट। फिर आते हैं 51 से 100, 133 से 21 जनरल कैटेगरी। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ रैंक 101 से 200 की, तो जिन बच्चों की जनरल कैटेगरी में 121 से 110 मार्क्स तक थे उनको ये रैंक मिली थी। 201 से 350, 110 से 100 के बीच में जिन्होंने नंबर लिए थे उनको मिली। और साथ ही साथ लास्ट ब्रैकेट जो आता है 351 से 550 का, वो उन बच्चों की रैंक थी जिनको 92 से 100 मार्क्स तक मिले थे। यानी कि आपको क्या समझ आया? लास्ट ईयर 2025 में बढ़ते नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस की वजह से और सडन इंक्लिनेशन ऑफ JEE नीट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स एन अल्टरनेटिव यू कैन से अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ विच इज़ रिसर्च की तरफ जो उनका एक तरीके से झुकाव था, उसकी वजह से रजिस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो और पेपर भी आसान आ गया था लक बाय चांस। तो क्या हुआ कि कट ऑफ जो था वो थोड़ा हाई चला गया। जनरल कैटेगरी में जो पिछले साल 72 की रेंज में जा रही थी कट ऑफ, वो कट ऑफ 92 तक चली गई थी। इसीलिए 100 से 92 की रेंज में आपको फाइनल ब्रैकेट देखने को मिला जनरल कैटेगरी में। ठीक वैसे ही आपके पास OBC का डेटा ये रहा आपके सामने, SC कैटेगरी का डेटा ये रहा और ST और JNK कैटेगरीज के हमारे पास डेटाज अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ट्रेंड को देखते हुए प्रोबेबल मार्क्स उनके ये रहे होंगे और उनको इस रैंक में कॉलेज मिला होगा। इसके लिए हम थोड़ा सा श्योरिटी से कह सकते हैं क्योंकि हमने अपने डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज किया। हालांकि
इस कट ऑफ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई नेस्ट का एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना है तो बहुत आसान नहीं है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है बच्चों को। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग्स में आप या तो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या मेडिकल की, और पढ़ते हैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स, पीसीएम या पीसीबी। लेकिन नेस्ट में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि नेस्ट में सिर्फ बेस्ट ऑफ 3 ही लिया जाता है, लेकिन कई बच्चे जिनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है, कई बार पेपर में बायो रिलेटिवली आसान आने की वजह से अगर वो चारों सब्जेक्ट पढ़ के गए हैं तो वो बायो अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके सिलेक्शन के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर तुम 3 सब्जेक्ट भी पढ़ के जाते हो तो एक बहुत बड़ी मुसीबत तुम्हारे सामने आती है। वो आती है कि जो नेस्ट का एग्ज़ाम है ना भाई, वो एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो तुम यूजुअली जेई में या नीट में या फिर इवन आईआईटी में फेस करते हो। नेस्ट इज़ ऑन अ होल डिफरेंट लेवल, जहाँ पर तुम्हें तुम्हारी रिसर्च कैपेबिलिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा गहराई तक टेस्ट किया जाता है, और इसको क्वालिफाई करने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला तो राइट गाइडेंस। अगर तुम्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, अगर तुम्हें पैराग्राफ वाले साइंस बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ के तह तक पहुंचने की आदत नहीं है, डीप डाउन करके पढ़ने की आदत नहीं है, किसी कॉन्सेप्ट को समझने की आदत नहीं है, तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा नेस्ट के पेपर में। दूसरा, नेस्ट को अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होता है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि जैसे आप जेई, नीट या फिर आईआईटी अटेम्प्ट करके आते हो वैसे ही आप नेस्ट अटेम्प्ट करके आओगे, उसी माइंडसेट और उसी टैक्टिक्स के साथ अटेम्प्ट करके आओगे, तो नहीं होगा सिलेक्शन बिल्कुल भी। और तीसरा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि नेस्ट के रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट कहाँ से दें। तो देखो बच्चों, इतना तो मैं जानता हूँ। और अगले साल कट ऑफ में आपको किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, आपको सेफ स्कोर कितना रखना है कैटेगरी वाइज के हिसाब से, वहाँ जंप करने से पहले मैं आपको एक क्लियर कट बात बता दूं कि अभी भी आपके पास टाइम है। 4 महीने अच्छा खासा टाइम होता है। क्रैश कोर्स का वेट क्यों कर रहे हो भाई, जब क्रैश कोर्स से बढ़िया डील मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। देखो, फिलहाल रमन 2.0, कलाम 2.0 तुम्हें 8000 के प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि वैसे इसकी एक्चुअल प्राइस 10,000 है, लेकिन अभी फिलहाल ये 20% ऑफ चल रहा है, तो इसीलिए मौका मत गवाओ। 8000 पे तुम्हें मिलने वाला था, लेकिन एक और तुम्हें मैं सरप्राइज दे देता हूँ। जाके लगाओ कूपन कोड RISE2000। ये कूपन कोड लगाते ही एक और झटका मिलेगा, 2000 फिर से लेस हो जाएंगे। तो तुम्हें कोर्स कितने का पड़ा? 6000 रुपये का, मात्र 6000 रुपये का। और इसी 6000 रुपये में तुम्हें तुम्हारा पूरा का पूरा क्रैश कोर्स फ्री मिल रहा है भाई। वो भी पहले से तुम अपने आप उसमें एनरोल हो जाओगे, तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी है कि कब आएगा, कहीं मिस ना हो जाए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम्हें ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिल रही है भाई। यानी कि कुल मिला के तुम्हें 8000 के मिनिमम बेनिफिट्स 6000 में तो मिल ही रहे हैं। साथ ही साथ तुम्हें वो सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो एक बच्चे के बेसिक कंप्लीट करने के लिए, बेसिक को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बेस्ट डील है भाई। जल्दी से जाओ, ग्रैब करो, पढ़ाई शुरू करो, तैयारी करो, 1 महीने में सिलेबस कर दो चारों धमाचित, और उसके बाद क्रैश कोर्स में अपने आप आके धुएं उतार दो। सारे मॉक्स में बढ़िया नंबर लेके आओ, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और इसी साल अपना ये सपना पूरा करो। अब चलते हैं आगे। दिस शुड बी योर टारगेट। अगर चाहते हो कि नाइजर में सिलेक्शन पाना है, सीबीएस में पाना है अगले साल, मतलब इसी साल, तो ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए भाई। अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो और तुम नाइजर और सीबीएस टारगेट कर रहे हो, तो तुम्हें लाने होंगे मिनिमम 95 के ऊपर, चाहे सीबीएस मुंबई हो या हो नाइजर भुवनेश्वर। 95 से ऊपर तो लाना ही लाना है, 95 से नीचे खेलना ही। कितना भी हार्ड पेपर आ जाए, कितना भी इजी पेपर आ जाए, कितने भी एनरोलमेंट्स बढ़ जाए, 95 से ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो श्योर शॉट चांसेस होते हैं कि आपको नाइजर में सिलेक्शन, सीबीएस मुंबई में सिलेक्शन मिल जाएगा। 95 इज स्टिल द मोस्ट सेफेस्ट minimum score that you can target if you want to get to Nizer or CBS Mumbai. For OBC, based on the data that we have for OBC, SC, ST and Jammu and Kashmiri migrants, the marks that should be ample for your selection is 85 plus in OBC for Nizer, 75 to 85 for CBS Mumbai. For SC category 60 plus in Nizer, 55 to 65 in CBS. ST category के लिए 50 plus, 50 to 55 in CBS and Jammu and Kashmir migrants के लिए 85 plus और 75 to 85 would be sufficient to get admission. But मेरा मेन मोटिव तुम्हें ये मार्किंग बताने का ये नहीं है कि बस यहीं पर जाकर गिर जाओ कि yes I have got AIR 1, 3, 5 and so on in NEST 2026 which is my achievement.
तो इसीलिए बच्चों ये मिनिमम मार्क्स हैं, टारगेट करो इससे ऊपर। कैसे करना है उसकी एक क्विक टिप बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 3 सब्जेक्ट को इतना पक्का कर लो डिटेल में पढ़ पढ़ के कि बस तुम्हें दिन रात वो 3 सब्जेक्ट दिखाई दें अच्छे से। जब तुम सोने जाओ तो सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आवाज़ तुम्हें देने चाहिए कि भाई उठ और पढ़, इतना पढ़ लेना है, इतना डिटेल में पढ़ लेना है, और उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है। और दूसरा, पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे टाइम देना है जिनमें तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि नेक्स्ट के कुछ सवाल इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो आपका टाइम खा जाएंगे। इसीलिए 12 से 13 क्वेश्चंस की स्वीट रेंज अपने 3 सब्जेक्ट्स के लिए सबसे पहले पक्की करो। उससे तुम्हारा ये स्कोर जो है अचीव होने में हेल्प होगी, और उसके बाद तुम्हारी विजडम के ऊपर और तुम्हारी पूरी तैयारी जो तुमने पूरे साल की होनी चाहिए अब तक, वो काम आएगी एक्स्ट्रा नंबर्स लाने के लिए। तो इसी के साथ बच्चों, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में हमें बता देना। एंड येस, अगर कोई वर्बल डाउट हो तो हमारी टीम सपोर्ट की तुम्हारे लिए है ही हमेशा। डिटेल्स दी गई है पिन में, जाके चेकआउट कर लो। कोर्सेज अगर चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड येस, अभी भी टाइम है बच्चों, इसे गवाओ मत। मे बी इस साल तुम अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुँच जाओ और अपनी लाइफ को एक नए एंगल से शुरू करो। अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड फील करो, अपने लिए प्राउड फील करो कि तुम्हें एक और मौका मिला है। विद ऑल दिस बच्चों, सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। बाय बाय।